नमस्कार, आप देख रहे हैं सम सिटी न्यूज। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अररिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ठंडा कर देने वाले बयान पर कहा कि यह तो उनके संस्कार का परिचय है। उन्होंने कहा कि वो जहां बोले मैं आने को तैयार हूं, मुझे आप ठंडा कर दीजिए। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यह उनके संस्कार का परिचय है। अराजकता का माहौल, अपहरण, पिटवाना और रंगदारी जैसा उनका संस्कार है। मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सीमांचल में दोनों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमांचल को तुष्टीकरण की राजनीति बर्बादी की ओर ले जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि जातियों को तोड़ने वाले राजद जिसे पंचफोड़ना कहते हैं, भाजपा उसे पंचामृत कहती है, जिसके बिना कोई यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। वहीं उन्होंने नेपाल की खुली सीमा में तेजी से बदलते डेमोग्राफी को लेकर चिंता भी जाहिर की है। का मुझको सौभाग्य प्राप्त होना है। अररिया जिले में आने के बाद जो मुझको पता चला कि कई ऐसी घटनाएं हुई है जो शर्मनाक है। घर के पास खड़ी बच्ची को उठा लेना, अपहरण कर लेना, सामूहिक बलात्कार उसका हो जाए, किसी बच्ची का अपहरण हो जाए, किसी के साथ रंगदारी की घटना, मारपीट की घटना, यानी एक अराजक स्थिति अररिया में पैदा है। सीमावर्ती जिला है, संवेदनशील जिला है और यहाँ की स्थिति यह है जो मुझको यहाँ प्राप्त जानकारी कराई गई है और जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ जो सीमा का क्षेत्र है, उस सीमा के क्षेत्र पर यहाँ के लोकल प्रशासन की जो जिम्मेवारी है, हमारे बॉर्डर सुरक्षा में लगे हुए लोगों को जितना सहयोग करने की, कहीं न कहीं उसमें रुचि कम है और उस रुचि कम होने के कारण सीमा पर कुछ ऐसी व्यवस्था भी खड़ी हो रही है, उसके डेमोग्राफी में कुछ चेंजेस भी आए हैं और जो नहीं होना चाहिए। हमको ही बोले हैं कि ठंडा कर देंगे। आप यही पूछना चाह रहे हैं क्या है? साहब साहब बोलिए ना। हमारा एक सवाल है। देखिए देखिए तेजस्वी जी पता नहीं क्या सोचकर कहे कि हम आपको ठंडा कर देंगे, माने हम केंद्र के एक मंत्री हैं, उनको हम ठंडा कर देंगे। देखिए उनके संस्कार में, मैं तो किसान का बेटा हूँ, गौपालक हूँ, अभी भी खेती करता हूँ और गांव गरीब किसान और मवेशियों से, खासकर गौ माता से मुझको बहुत लगाव भी है, उनकी भी सेवा में करता हूँ। इनका इतिहास रहा है आरजेडी के और इस परिवार का। मैं एक एक चीज बताता हूँ। सब लोग जानते हैं कि लालू जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मानवर रंजन प्रसाद यादव। आज रंजन प्रसाद यादव जी कहाँ हैं? किस प्रकार से उनकी बेइज्जती की, किस प्रकार से उनको ठंडा कर दिया गया। रामलखन सिंह यादव जी जो बिहार के जाने माने नेता, लेकिन उनके घर को तोड़ने के लिए पटना वाले घर को, जो इनकम टैक्स चौराहा से आगे जाते हैं, भैया हंस रहे हैं, उनको पता है क्या भैया? मालूम है ना? है? देखिए सामने ही है। बुलडोजर भेज देते उनके घर को तोड़ने के लिए। बुद्धिदेव सिंह यादव जैसे लोगों को अपहरण का मुकदमा उन पे करवा दिया। अपहरण का मुकदमा, कभी मौका मिलेगा तो वो FIR हम आपको दिखाएंगे। गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी को कितनी बेइज्जती की गई। गणेश प्रसाद यादव जी कहीं दिखाई पड़ते हैं बेचारे इस दुनिया में, को अपमानित किया गया। भोला राय जी उनके कैबिनेट में मंत्री होते थे, सब लोग जानते थे
भोला यादव जी जो अभी जेल में बंद है वो नहीं, राघोपुर से विधायक होते थे, विधान पार्षद होते थे, उनके कैबिनेट में आरजेडी की सरकार बनती थी तो मंत्री होते, उनको उन्होंने क्या किया, तेजस्वी जी ने इतना अपमानित किया कि वो आरजेडी छोड़ दी। तेज नारायण यादव जी के साथ क्या हुआ, एक सियाराम यादव थे, क्या है ना, जिला अधिकारियों को उस चिट्ठी को मैं देखा, क्या सोच रहे हैं आप, क्या तुष्टीकरण से इस देश का भला होना है या बिहार का भला होना है? और तुष्टीकरण के कारण आप इधर सीमांचल की स्थितियों को आप नहीं देख रहे हैं। जो व्यवस्था आपके जिम्मे है, ठीक है, बड़ी तत्परता से सीमा की सुरक्षा में और अपने पड़ोसी देश के साथ सद्भाव और संबंध को लेकर हमारे सीमा के सुरक्षा बल लगी हुई है, लेकिन आपका भी दायित्व है, राज्य का भी कुछ दायित्व होता है, थाना तो आपका है वहां, और सारी कोई इस प्रकार की बातें होती है तो थाना तक तो जाती है ना, विधि व्यवस्था है आपके जिम्मे है। आप क्या करा रहे हैं? तुष्टीकरण ने इस देश को तोड़ा था और तुष्टीकरण ने ही इस सीमांचल, बिहार के सीमांचल को और बिहार को बर्बाद करने के लिए यह नीति बहुत ही खराब है, जिसको नीतीश जी और तेजस्वी जी ने अपनाया है। आप जानते नहीं है इस अररिया की स्थिति, किशनगंज की स्थिति, कटिहार की स्थिति, पूर्णिया की स्थिति, और धीरे धीरे सुपौल से लेकर मधुबनी से लेकर सबकी स्थिति क्या हो रही है। तो यह गंभीर विषय है, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं। मतलब क्या है, देखिए, कुर्सी चाहिए, पहले कभी उनको कुर्सी तो कभी उनको कुर्सी, कभी कुर्सी के लिए इधर से उधर तो कभी उधर से इधर। यह खेल बिहार को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं बता रहा था अपने मंत्रियों के विषय में कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब हमारे नीतीश जी कहे कि भाई बिहार के जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वैसे महापुरुषों की गांव की सड़कों को जो सड़क मुख्य सड़क से जोड़ती है, ठीक है तो उसको हम और अच्छा ठीक करेंगे, ठीक नहीं है तो उसको हम बहुत ठीक करेंगे, और हम उसको एक लोगों को उनके स्मरण को हम याद कराएंगे। पथ निर्माण मंत्री उन्होंने कहा कि आपको यही सब सोचता है, क्या शब्द है भाई, आपको यही सब सोचता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में अगर देश के लिए बलिदान होने वाले बिहार के उन विभूतियों को, अगर महापुरुषों को नमन करने का अगर कोई एक रास्ता बनाया गया तो बहुत रास्ता है, उसमें वह भी रास्ता था कि उनके गांव। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहां आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।